यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से सीखेंगे एक बहुत ही लाजवाब और फेमस रेसिपी, पंजाबियों की शान और बजट वालों की जान, दाल मखनी। जी हाँ, बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है। जब भी मैं और मेरे दोस्त बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने, तो बजट अगर टाइट रहता है तो हम ऑर्डर कर देते हैं दाल मखनी। मेनू कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो भी हम ऑर्डर कर देते हैं दाल मखनी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये बहुत हैवी रहती है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रीम जाती है, ढेर सारा बटर जाता है, तो इससे ये बहुत ही फिलिंग रहती है। तो कम पैसों में हमारा पेट भी भर जाता है। लेकिन आजकल ये डिश रेस्टोरेंट्स में बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। तो आज हम अपने किचन में दाल मखनी बनाना सीखेंगे। ठीक है, कायदे से सीखेंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ले लिए होल उड़द दाल छिलके वाली करीबन 200 ग्राम्स, चना दाल 50 ग्राम्स और राजमा 50 ग्राम्स। इन तीनों को आप ओवरनाइट सोक करेंगे दोस्तों। मसालों में नमक, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, कोरिएंडर पाउडर, तीखी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, देसी घी, कसूरी मेथी, ये है फ्रेश क्रीम, ढेर सारा बटर चाहिए होगा, और ये 3 मीडियम साइज हाइब्रिड टमाटर की प्यूरी। ठीक है, इनको बेंगलोरियन टमाटर भी बोलते हैं। इनमें क्या है, खटास थोड़ी कम रहती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यही टमाटर यूज़ करने हैं। तो जल्दी से ये सब चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में आप अपनी उड़द दाल, चना दाल और राजमा को बहुत अच्छे से धोएंगे। ठीक है, इसको 3 या 4 बार रिंस करना है, स्पेशली उड़द दाल को, क्योंकि ये अपना रंग छोड़ती है दोस्तों। तो आप देखिए, मैंने 3-4 बार इसको धो लिया है। इसका पानी देखिए कितना काला है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था इनको ओवरनाइट सोक करना है, वो भी एक रीज़न है। इसका रंग बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तभी आपको वो डिज़ायर्ड रंगत मिलेगी आपकी दाल मखनी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ याद रखिएगा। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो भी आपके ये लेंटिल्स है, ये तीनों, इनको बहुत अच्छे से हम बॉईल करेंगे। तो आप सबसे पहले मैं एक बाउल में डाल देता हूँ इन सबको, और आप ऐसा एक कुकर लीजिए और कुकर में डाल दीजिए अपने लेंटिल्स। 1 टेबलस्पून आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा पानी, करीबन 1 इंच ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, नमक डाल दिया, दाल चली गई। अब आपको इसको 8 to 10 विसिल्स देने हैं, लो मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, ये जो हमारी दालें हैं सब कुछ बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो मैं अभी इसको बॉईल करके लाता हूँ अब, और आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि किस लेवल पे आपको ये बॉईल करनी है। ठीक है, तो करीबन 8 सीटी मैंने लो मीडियम फ्लेम पे लगाई है। हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है दोस्तों। मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं दाल कितने अच्छे से मैश हो रही है, बहुत प्यार से। और आप ये राजमा भी देखिए, ये देखिए कैसे आराम से टूट रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका बॉयल होना बहुत अच्छे से, क्योंकि तभी ये दाल अपना स्टार्च भी छोड़ेगी दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे जब हम इसको पकाएंगे ये गाढ़ी होती रहेगी। तो चलिए, स्टेप 2 भी कंप्लीट है। अब सीधा किचन में चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आप ऐसी कढ़ाई ले लीजिएगा, और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें करीबन 40 ग्राम्स बटर दोस्तों। बटर तो बहुत ज़रूरी है दाल मखनी के लिए, और जिससे कि बटर ना जले, इसमें जाएगा हमारा देसी घी। 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। अब इसको ज़्यादा जलाना नहीं है आपको दोस्तों, बस इसको पिघलने दीजिएगा बटर को। तो बटर पिघल गया है। अब जाएगा हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको मिला लीजिए। इसको 2 या 3 मिनट चलाते रहिएगा दोस्तों, इसका कच्चापन चला जाएगा। तो 2 मिनट हमने हमारे पेस्ट को चला लिया है मीडियम फ्लेम पे। इसका जो कि रॉ टेस्ट है वो चला गया है दोस्तों। अब इसमें आप डाल दीजिए आपकी हाइब्रिड टमाटोस की प्यूरी, अच्छे से मिला लीजिए। अब इसको भी आप मीडियम फ्लेम पे करीबन 6 to 7 मिनट्स आपको पकाना है। ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे और अपना ये तेल छोड़ देंगे। ठीक है, साइड में। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको
लिड से ढक दूंगा और हर एक 1 या 2 मिनट के इंटरवल में आप इसको स्टिर करेंगे दोस्तों, ठीक है। 6 to 7 पकने दीजिए। तो करीबन 5 to 6 मिनट्स हमने टमाटर भी पका लिए। आप देखिए ऑयल कैसे छोड़ दिया टमाटर में पेरीमीटर पे, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है टमाटर बहुत अच्छे पक गए हैं दोस्तों। अब फ्लेम पूरा कम कर दीजिए क्योंकि हम डालेंगे हमारे मसाले। बहुत ही मिनिमल मसाले हैं। सबसे पहले बहुत थोड़ी हल्दी, ठीक है, करीबन ½ टेबल स्पून या उससे कम। कोरिएंडर पाउडर 1½ टेबल स्पून डाल दीजिएगा। तीखी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, यह है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। इसको मिला लीजिए अच्छे से। अब डाल दीजिए इसमें आप अपने बॉइल्ड दाल। इसी के साथ मैं डाल दूंगा जो इसका हमारा पानी था दाल का। याद रखिएगा जो ये सेटल हो जाता है ना नीचे, इसको आप अवॉइड करिएगा डालने के लिए। इसमें भी क्या होता है, थोड़ा रंग रहता है काला सा। अभी हाई फ्लेम पे कर दीजिए। अब दोस्तों ऐसा आप एक मैशर लीजिए और थोड़ी सी दाल घोट दीजिए, ठीक है, बहुत थोड़ी। इससे क्या होगा ना, हमारी दाल बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, एकदम गाढ़ी रहेगी, ठीक है। तो थोड़ी दाल मैंने मैश कर दी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखिएगा। अब इसमें मैं और पानी डालूंगा क्योंकि हम इसको बॉईल करने वाले हैं बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों अभी तो दाल स्टार्ट हुई है पकना, कितनी अच्छी लग रही है ऑलरेडी। आप रंग देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना दाल बहुत अच्छे से धोनी है, वो प्लीज़ याद रखिएगा। तो मैं और पानी डाल दूंगा करीबन 1 गिलास। तो इस रेसिपी का एक ही सीक्रेट है दोस्तों, ये जो हमारी दाल है ये एकदम लो फ्लेम पे आप धीरे धीरे पकाइए। जितनी देर आप पकाओगे उतनी प्यारी इसकी रंगत आएगी, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट उभर कर आएगा दोस्तों। इसमें जो स्टार्च रहता है दाल में वो ब्रेक डाउन होगा और धीरे धीरे जैसे आप पकाओगे दाल गाढ़ी होती रहेगी, ठीक है। और ट्रेडिशनली ये प्रेशर कुकर में बॉईल नहीं करते हैं, एक पतीले में उबालने के लिए छोड़ देते हैं 4-5 घंटे। लेकिन वो हम आज कर नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने प्रेशर कुकर में पहले उबाल लिए। लेकिन अब करीबन 20 या 25 मिनट इसको पकने देना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दाल बॉईल पे आ गई है, फ्लेम मेरा लो मीडियम पे है, ठीक है। अब आपको इसको ढक देना है। जितनी आप इसको पकाओगे जैसा कि मैंने आपको बताया उतनी ही टेस्टी बनेगी है, उतना ही स्वाद उभर के आएगा। और हर एक 5-5 मिनट के इंटरवल में एक स्टिर कर देना है दोस्तों, ठीक है, हमेशा। तो इन टोटल 20 मिनट्स आप पकाइए, 5-5 मिनट के इंटरवल में इसको थोड़ा मिलाते रहिएगा, ठीक है। तो करीबन 5 मिनट हो गई हैं। बस मैं आपको दिखाना चाहता था, ऐसे आपको मिला देना है बीच में, याद रखिएगा। और आप देखिए अब दाल का स्टार्च कैसे ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे दाल हमारी गाढ़ी होती जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों करीबन 20 मिनट हमने हमारी दाल पकाई है। आप देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, इसका स्टार्च कितना अच्छे से ब्रेक हुआ है। अगर आप चमचा देखेंगे तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे लाइन बना के, ये कैसे एकदम सूपी टेक्सचर सा आ गया है दाल में, ठीक है। और क्या है ना, अभी आपको ये उतनी गाढ़ी भी नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या है 10 मिनट अगर आप इसको रेस्ट देंगे ये और गाढ़ी होगी दोस्तों, ठीक है। तो वो भी आप दिमाग में लगा के चलिएगा। फ्लेम कम है। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे बहुत प्यारी सी। सबसे पहले जाएगी हमारी फ्रेश क्रीम 2 चम्मच, थोड़ा सा बटर और गरम मसाला करीबन 1 टेबल स्पून भर के डालिएगा, और थोड़ी सी क्रश्ड कसूरी मेथी हमारी। बस अब आप इसको चला लीजिए और इसका भी टेक्सचर देखिए दोस्तों, और प्यारा सा बन जाएगा एकदम जैसे कि आपको बाहर रेस्टोरेंट में मिलती है, बिल्कुल वैसा। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी पे रीच हो गई है हमारी दाल, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट भी दूंगा और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और लास्ट में आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया दोस्तों, बस। अब आप फ्लेम बंद करिए, आपकी दाल मखनी घर पे रेडी है, बहुत ही प्यारी सी, ठीक है। चलिए अब मैं रोटी बना लेता हूँ, इसको रोटी के साथ सर्व करेंगे दोस्तों।
तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई है दोस्तों, दाल मखनी की। जैसा कि मैंने बताया है वैसे ही आप बनाइएगा। आई एम श्योर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आपकी दाल मखनी बहुत ही प्यारी और टेस्टी बनेगी। और रेयरली बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये रेसिपी। जैसा कि आपने देखा ढेर सारा बटर जाता है, तो कभी कभी बनाइएगा, ठीक है, ओकेजनली बनाइएगा और खुद बनाना सीखिएगा। हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।